हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। आज फ्री एमसीक्यू और एमपीसीएचओ, सीआरपीएफ, ईएसआईसी, एचएसएससी का 7th स्पेशल क्लास है। लास्ट 6 क्लास में काफी कुछ पढ़ा है। आज एक और नई एनर्जी और नए एमसीक्यू के साथ आपसे मुलाकात। तो फटाफट लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें ताकि उन सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को बेनिफिट मिले जो किसी कारणवश जेआईएनसी गुरुकुल नहीं पहुंच पा रहे, सेल्फ स्टडी करने के लिए मजबूर है। तो उन बच्चों के लिए जेएनसी परिवार सदा अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाता रहेगा और कुछ नया देने की कोशिश करेगा। नरेंद्र, दीप्ति, हनुमान, रेखा, लक्ष्य, हरिओम, मोहम्मद, रशीद, धर्मेंद्र, आरके सैनी, तेजू, नीता, मदन, एकता, रविंदर, गीता जाट, तेजू, निधि, विष्णु, वीना, मौर्य, सविता, आप सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग। और आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। फाइनली आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लिंक को शेयर करें ताकि मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास से जुड़ सके और आज की जर्नी को कैरी ऑन करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट यू कैन सी एवरीबॉडी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉट के साथ आज की क्लास को कैरी करेंगे। बाद में पछतावा करने से लाख गुना बेहतर है, बाद में पछतावा करने से लाख गुना बेहतर है एक बार और जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। बाद में पछतावा करने से लाख गुना बेहतर है एक बार जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट इज अ पैशन टूवर्ड्स योर वर्क। कभी कभी लाइफ में बैठ के सोचने पे महसूस होता है कि काश मैं ये कर लेता, काश मैं ये कर लेता, काश उस समय में स्टडी कर लेता तो मेरे दोस्त के साथ आज मैं भी सेंट्रल गवर्नमेंट में होता। यदि आपको ये पछतावा करना है तो बैठे रहो बच्चों, वरना एक बार कोशिश करके आप जरूर देखें, हो सकता अपने दोस्त के साथ आप भी सेंट्रल गवर्नमेंट में पहुंच जाओ। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, बाद में पछतावा करने से कई गुना बेहतर है एक बार कोशिश करके तो देखो। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आप वो कर सकते हो जो आपने सोचा है, बस नीड टू बी टेक स्टेप। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कभी फैमिली सपोर्ट नहीं होता है, कभी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है, बहुत सारे स्ट्रगलिंग पीरियड हर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के लाइफ में आता है। हार नहीं मानना है, एक दूसरे की मदद करना है, आगे बढ़ना है, परिवार का सपोर्ट लेना है, परिवार साथ नहीं दे तो दोस्तों का सपोर्ट लेना, दोस्त साथ नहीं दे तो पड़ोसी का सपोर्ट लेना। बट जिस दिन आप उस मुकाम पे पहुंच जाओ ना बच्चों, दुनिया आपको सलाम करेगी। प्रकाश विश्नोई बेरू, थैंक यू प्रकाश, डोनेटिंग 50 रुपीज टू द जेएनसी स्टूडेंट फंड। प्रकाश ऑलवेज सपोर्टिंग टू द जेएनसी स्टूडेंट। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, नेवर गिव अप इन योर लाइफ। इफ यू वांट टू डिसाइड इट, इफ यू टेक स्टेप, डेफिनेटली यू विल गो टुवर्ड्स योर सक्सीड। तो आई होप जितने भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच कर रहे हैं एक बार कोशिश करके जरूर देखें, क्या पता इस बार हम बेहतर कर पाए। जो पास था उसको बार बार रिवाइज करने से बेहतर है प्रेजेंट सिनारियो के साथ हार्डवर्क करें, सपना पूरा करें कि इस बार आपका जेएनसी परिवार आपके साथ है बच्चों और लगातार आपके लिए शिद्दत से मेहनत करता जा रहा है। मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं, उठो, चल के तो देखो, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जेएनसी आपके बैकबोन के रूप में खड़ा है बच्चों। ओके फाइन, आज की क्लास को कैरी ऑन करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। क्लास को कैरी ऑन करने से पहले लगातार बच्चों जो आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर एक दिन ऑफर को और कैरी ऑन करो। लगभग मैं सुबह से कॉल और मैसेज को लगातार ऑब्जर्व कर रहा हूं कि सर एक दिन ऑफर को बढ़ाएं। तो आपकी डिमांड, मैं हमेशा कहता हूं आपके डिमांड पे आपका जेएनसी बहुत कुछ करता है। और बसंत पंचमी वाला जो ऑफर चल रहा था बच्चों, कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग ईएसआईसी नॉर्सेट 2021, ये कोर्स का डिस्काउंट ऑफर आज रात 12 बजे तक कंटिन्यू रहेगा। जो बच्चा इस कोर्स को रात 12 बजे तक परचेज करेगा वो 5999 पे करना होगा। कल से इसकी प्राइस 6499 हो जाएगी बच्चों। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जेएनसी परिवार से जुड़ने का।
ESIC और नॉर्थ 2021 में अपना स्थान पक्का करने का मैं हमेशा कहता हूं, एक कोर्स लीजिए सभी एग्जाम के लिए, बार बार पैसा खर्च ना करना पड़े, बार बार लोगों की बातों में डाइवर्ट होकर पैसा वेस्ट ना करना पड़े। कंप्लीट कोर्स फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट, रीजनिंग, मैथ्स, रिसर्च, एडमिन, एजुकेशन, फार्मा, इवन OT, ICU, इमरजेंसी, इमेज, वीडियो, वो सब कुछ दिया है जो एक कॉम्पिटिटिव को क्रैक करने में चाहिए बच्चों। यही तो आपके JNC परिवार की खासियत है, एक छत के नीचे सारी फैसिलिटीज। तो फटाफट मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर इसको पहुंचाए बच्चों। और आज की क्लास को फाइनली हम लोग कैरी करते हैं। पहला MCQ आप लोगों के सामने। पहला MCQ थोड़ा ट्रिकी है, बट उम्मीद है आपको बहुत मजा आएगा। पहले क्वेश्चन में पूछ किया, टू कन्वर्ट 4 ऑन्स, देखिए, टू कन्वर्ट 4 ऑन्स ऑफ जूस टू द मिलीलीटर, द नर्स एड शुड मल्टीप्लाई। मतलब क्या है बच्चों, 4 ऑन्स जो जूस है उसको कन्वर्ट करके ml में कन्वर्ट करना है, तो आंसर क्या होगा? तो आंसर क्या होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? थैंक यू सुब्रम सामल। यू कैन सी 4 into 5 ml, you can see 4 into 10 ml, you can see 4 into 15 ml, you can see 4 into 30 ml। वो कौन सा फॉर्मूला, सगुम स्वामिनी, कौन सा, थैंक यू सो मच माय डियर, वो कौन सा फॉर्मूला है जो 4 ऑन्स जो जूस है बच्चों उसको हम ml में कन्वर्ट करें, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? मैं एक हिंट देता हूं बच्चों, एक हिंट आपको पुट कर रहा हूं। 1 जो ऑन्स होता है, 1 जो ऑन्स होता है, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बराबर 30 ml होता है। 1 ऑन्स के बराबर 30 ml होता है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि 1 ऑन्स डज हैव हाउ मच ml, 1 ऑन्स में कितना ml होता है बच्चों, तो आप क्लियरली मेंशन करना 1 ऑन्स बराबर 30 ml। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम MCQ, डायरेक्टली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इस फॉर्मूले से मुझे बताया बच्चों राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा? ऑलमोस्ट बच्चों है। ललित डोनेटिंग 100 रुपीज, थैंक यू सो मच ललित फॉर ट्रस्टिंग ऑन JNC फैमिली, थैंक यू वेरी मच। विनोद कुमार यादव, थैंक यू सो मच। तो बच्चों 1 ऑन्स में 30 ml है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? डेफिनेटली 4 into 30, और टोटल अमाउंट कितना हो गया बच्चों? दैट इज 120 ml। तो आपने 4 ऑन्स को ml में कन्वर्ट किया, तो आपका आंसर कितना है? 120 ml। और फॉर्मूला क्या कहता है? 4 into 30। ऑलमोस्ट वी क्रॉस 1200 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। थैंक यू सो मच, थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन JINC जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन को कैरी ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग डिसेबल क्लाइंट टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ फंक्शनिंग पॉसिबल? क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। एक डिसेबल पर्सन है, एक डिसेबल्ड पर्सन है, इस पर्सन को वापस आपको नॉर्मल लाइफ में लाना है, वापस आपको नॉर्मल लाइफ में लाना है। तो कौन सा हाईएस्ट पॉसिबिलिटी फंक्शनिंग है जिसके द्वारा आप पेशेंट को वापस नॉर्मल लाइफ में ला सकते हो? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बच्चों, ट्रिकी क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रोसेस, वो कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा डिसेबल पर्सन को रिस्टोर करना है, वापस नॉर्मल लाइफ में लेके आना है, और हाईएस्ट लेवल की कौन सी फंक्शनिंग पॉसिबिलिटी? यहां पर ऑप्शन आपके सामने माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बी ऑप्शन लिखा है रिटेंशन, बी ऑप्शन लिखा है रिटेंशन। सी ऑप्शन लिखा है बच्चों, ध्यान से देखें, सी ऑप्शन लिखा है रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन। और डी ऑप्शन लिखा है री इनकैर्नेशन, री इनकैर्नेशन। फटाफट आंसर पुट करेगा। वो कौन सा तरीका है एक पर्सन को एबनॉर्मलिटी की फेज से वापस रिस्टोर करके नॉर्मल लाइफ में लेकर आना है? विच इज द हाईएस्ट लेवल फंक्शनिंग पॉसिबल? ABCD। एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं होना चाहिए बच्चों। क्या बात है, शाबाश शाबाश शाबाश। ऑलमोस्ट बच्चों ने राइट आंसर पुट किया है। आप सभी का ताली, बिल्कुल सही मेरा बच्चा। सी एब्सोल्युटली करेक्ट, सी एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं क्लियर मेंशन कर देता हूं, जब बच्चों हम प्रिवेंशन पढ़ते हैं, जब हम प्रिवेंशन पढ़ते हैं तो प्रिवेंशन हम लोग एक पढ़ते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। आप सभी को अच्छे से पता होगा, एक हम पढ़ते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, और प्राइमरी प्रिवेंशन का बेस्ट एग्जाम्पल होता है बच्चों इम्यूनाइजेशन। बेस्ट एग्जाम्पल होता है इम्यूनाइजेशन। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब होता है किसी भी डिजीज को डेवलप होने से पहले उसके अगेंस्ट प्रिपरेशन करना। इम्यून सिस्टम बेस्ट एग्जाम्पल है। वहीं बच्चों हम बात करें सेकेंडरी प्रिवेंशन, वहीं हम बात करें सेकेंडरी प्रिवेंशन। जब हम पढ़ते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन, जब हम पढ़ते हैं तो सेकेंडरी प्रिवेंशन का मीनिंग होता है
अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, दैट वी कैन से अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, मतलब किसी भी प्रॉब्लम को तुरंत पता लगा करके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना, दैट विल बी कम इनटू द सेकेंडरी प्रिवेंशन। और जब हम टर्सरी बोलते हैं बच्चों, तो टर्सरी प्रिवेंशन का मतलब होता है रिहैबिलिटेशन। टर्सरी का मतलब क्या होता है? रिहैबिलिटेशन। फॉर एग्जाम्पल यदि किसी पर्सन का स्पीच अल्टर्ड हुआ है, तो स्पीच थेरेपी के द्वारा वापस को स्पीच को रिवर्ट करवाना, दैट इज अ टर्सरी प्रिवेंशन। भावी यादव डोनेटिंग 50 रुपीज टू द जैन स्टूडेंट फंड। थैंक यू बच्चा भावी, दैट काइंड ऑफ सपोर्ट इट विल बी एनकरेजिंग। भावी थैंक यू सो मच। देखिए बच्चों, टर्सरी प्रिवेंशन का बेस्ट एग्जांपल मैं आपको पुट करूं, स्पीच थेरेपी। किसी पेशेंट का स्पीच लॉस हो जाता है और उसके स्पीच थेरेपी के द्वारा पेशेंट अगेन एबल टू स्पीक, दैट इज अ प्रोसेस टू रिहैबिलिटेट। तो इस तरीके का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें पेशेंट के फंक्शन को रीस्टोर किया जाता है टुवर्ड्स योर अर्लियर कंडीशन। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग, ध्यान से पढ़िएगा। क्लाइंट हैव टू राइट, देखिए छोटा सा एमसीक्यू बहुत ट्रिकी है। क्लाइंट हैव द राइट टू, पेशेंट को चारों में से वो कौन सा अधिकार है, पेशेंट को चारों ऑप्शन में से वो कौन सा अधिकार है, ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन लिखा बच्चों, स्मोक इन एनी एरिया ऑफ द फैसिलिटी, मतलब जहां पेशेंट एडमिट है वहां पर किसी भी एरिया के अंदर वो स्मोक कर सकता है। क्या ये पेशेंट का राइट है? बी में लिखा है हैव असिस्ट टू ए टेलीफोन, वो मोबाइल यूज कर सकता है, टेलीफोन असिस्ट कर सकता है, टेलीफोन चला सकता है। क्या ये पेशेंट को राइट है? मुकेश सनी थैंक यू सो मच। देन सी में लिखा है गो एनीवेयर इन द फैसिलिटी, मतलब हॉस्पिटल में किसी भी वार्ड में घूमने की अधिकार पेशेंट को पास है क्या? और डी में लिखा है सी अदर क्लाइंट मेडिकल रिपोर्ट, दूसरे पेशेंट के बेड पे जाकर के मेडिकल रिपोर्ट चेक करने का अधिकार है क्या? तो आप मुझे इन चारों में से राइट आंसर बताएं कि क्लाइंट को कौन सा राइट है। ए बी सी डी, चारों में से कौन सा राइट है? माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ट्रिकी एमसीक्यू है। फिर से एक बार इसको रीडिस्क्राइब कर रहा हूं बच्चों। पेशेंट का राइट पूछा है, चारों में से सही कौन सा है? क्या पेशेंट को स्मोकिंग करने का अधिकार है? हॉस्पिटल में नहीं है, नेवर। टेलीफोन चलाने का बिल्कुल हक है, टेलीफोन चलाए। एनीवेयर जाने का अधिकार नहीं है और दूसरे पेशेंट की रिपोर्ट पढ़ने का भी अधिकार नहीं है। तो विच इज द राइट आंसर? ऑलमोस्ट बच्चों ने बी पुट किया, एब्सोल्युटली करेक्ट। इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चन को बच्चों प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना। ये क्वेश्चन किसी बुक्स में नहीं पढ़ाए जाते, ये क्वेश्चन के लिए आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना। दिव्या सिंह डोनेटिंग 40 रुपीज, थैंक यू सो मच बच्चा दिव्या, डोनेटिंग 40 रुपीज टू द जेएनसी स्टूडेंट फंड। तो याद रखना बच्चों, इस तरीके के यदि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, नीड टू बी नो योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। जब आप क्वेश्चन को रीड आउट करते हो तो पूरा फोकस आपका एमसीक्यू पे होना चाहिए, देन यू ओनली एबल टू फाइंड आंसर, तो आप उसका आंसर पता कर सकते हो। क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर में 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, ना कभी पढ़े होंगे। उन क्वेश्चन को यदि आपको बेस्ट तरीके से सॉल्व करना है तो वहां पर थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करेगा, आप 100% अच्छा करके आओगे, बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ योर नॉलेज। आरती पढ़ते, थैंक यू सो मच माय डियर। विल मूव फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते बच्चों। इंफॉर्मेशन गिवन बाय द सफर अबाउट हिज इलनेस, ध्यान से पढ़ना। इंफॉर्मेशन गिवन बाय द सफरर अबाउट हिज इलनेस, जो सफरर है, जिसको प्रॉब्लम है, यदि वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्वेश्चन को समझना बच्चों, फिर ट्रिकी क्वेश्चन है। मतलब जो पेशेंट है वो अपने बारे में, रिंकू रॉय, क्या बात है मेरा बच्चा, रिंकू ऑलवेज यू सपोर्टिंग जेएनसी, रिंकू डोनेटिंग 40 रुपीज टू द जेएनसी स्टूडेंट फंड, थैंक यू रिंकू, थैंक यू सो मच माय डियर। इंफॉर्मेशन गिवन बाय द सफरर अबाउट हिज इलनेस, एक पेशेंट है वो सफर कर रहा है और अपने इलनेस के बारे में रिपोर्ट कर रहा है, तो वो किस इंटरवेंशन में आएगा? ऑप्शन में लिखा साइन। ऑप्शन को पढ़िएगा बच्चों, ऑप्शन को पढ़िएगा निकिता, ऑप्शन को पढ़िएगा। बी में लिखा सिम्टम, सी में लिखा ऑब्जर्वेशन और डी में लिखा डायग्नोसिस। पुट इट एवरीबॉडी,
पुट इट एवरीबॉडी, कि पेशेंट यदि अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता रहा है, इलनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको क्या बोलेंगे? साइन को चिन्ह बोलते हैं, साइन को चिन्ह बोलते हैं, सिम्टम को लक्षण बोलते हैं, सिम्टम को लक्षण बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन सीधा, और वी कैन से डायग्नोसिस, वी कैन से डायग्नोसिस। पुट द आंसर, पुट इट आंसर। अब तकलीफें होगी, बच्चों को चौके छक्के मारे जाएंगे। यहां पर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना बेटा, आपको आंसर समझ में आ जाएगा। देखिए साइन जो होता है वो पेशेंट नहीं बता सकता है, साइन हम देख सकते हैं, साइन हम देख सकते हैं। यहां पेशेंट को बताने की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल वाइटल साइन, वाइटल साइन, टेम्परेचर हम देख सकते हैं, पल्स हम देख सकते हैं, रेस्पिरेशन हम देख सकते हैं, ब्लड प्रेशर हम देख सकते हैं। पेशेंट तो नहीं बताएगा मेरा बीपी कितना है, तो साइन होने का तो सवाल ही नहीं है, साइन का आंसर होना सवाल ही नहीं बच्चों। अब आपके पास तीन ऑप्शन है, अब आपके पास तीन ऑप्शन है। सिम्टम लक्षण, पेशेंट कहेगा मुझे ऐसा दर्द हुआ था, फिर मेरे को ऐसे ऐसे हुआ, पेट दर्द हुआ रहा था, अम्लाइकल और इलियक क्रस्ट के बीच में मुझे तेज दर्द हुआ, ये पेशेंट बता सकता है। दैट इज अ लक्षण, दैट इज अ लक्षण। तो विच इज द राइट आंसर? अब फटाफट आंसर पुट करेगा, ए बी सी डी बच्चों, ए बी सी डी, विच इज द राइट आंसर। क्या बात है, क्या बात है, ऑलमोस्ट बच्चों ने अब इस ट्रैक पे आके राइट आंसर पुट करने की कोशिश की। यस, सिम्टम इज द राइट आंसर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ऑलमोस्ट वी क्रॉस 1500 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बच्चों फटाफट लाइक कर दीजिएगा, फटाफट लाइक कर दीजिएगा। 1500 के 1500 बच्चे हैं। लाइक राइट नाउ एवरीबॉडी, लाइक इट, लाइक इट। हाँ ठीक है, आज 10 बच्चे वो होंगे जो विजिट करने आए होंगे, वो डिसलाइक करके चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जेएनसी आर्मी, यू विल प्रूव योरसेल्फ। लाइक इट राइट नाउ एवरीबॉडी। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। यस, दैट आई वांट, दैट आई वांट। लाइक इट फास्ट, लाइक इट फास्ट। विल मूव फर्दर। आपका बिल्कुल आंसर बच्चों राइट है। सिम्टम जो है, पेशेंट जो बताएगा अपने प्रॉब्लम के बारे में, दैट वी कैन कंसीडर सिम्टम, दैट वी कैन कंसीडर सिम्टम। ओके फाइन, विल मूव फर्दर, विल मूव फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस। क्वेश्चन को पढ़ना रे बच्चों, प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर द क्लाइंट, अडल्ट क्लाइंट विद एक्यूट ल्यूकीमिया। समझ आना, ल्यूकीमिया को हम बोल सकते हैं ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया को हम बोल सकते हैं ब्लड कैंसर। और ल्यूकीमिया में हम लोग कई बार पढ़ते हैं एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, ALL, ये मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन में होता है, मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन में होता है बच्चों। दैट वी कैन से एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, आपने सुना होगा, मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग would be the priority nursing diagnosis for the adult client with acute leukemia वाले पेशेंट को कौन सा प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस होगा? इन चारों ऑप्शन में, इन चारों ऑप्शन में वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन। ए में लिखा है ऑरल म्यूकस मेम्ब्रेन अल्टर्ड रिलेटेड टू द कीमोथेरेपी। ऑरल म्यूकस मेम्ब्रेन जो अल्टर्ड हो गई, टेस्ट चला गया कीमोथेरेपी ड्रग की वजह से। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बी में लिखा है रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। देखिए थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है बच्चों डिक्रीज प्लेटलेट, डिक्रीज प्लेटलेट रिजल्टिंग, पेशेंट को क्या हो सकता है बच्चों? ब्लीडिंग हो सकता है। पेशेंट को क्या हो सकता है? ब्लीडिंग हो सकता है। यदि प्लेटलेट की कमी होगी तो पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकता है। तो रिस्क फॉर इंजरी मतलब ल्यूकीमिया वाले पेशेंट को किसी भी तरह की कोई इंजरी होगा, प्लेटलेट की कमी की वजह से ब्लीडिंग हो सकता है। 100 राब सुमन डोनेटिंग 20 रुपीज मेरा बच्चा, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस पूछा बच्चों, प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस पूछा था। कार्तिक, कार्तिक डोनेटिंग 20 रुपीज, कार्तिक थैंक यू सो मच माय डियर, थैंक यू वेरी मच। सी में लिखा है फटीग रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस, ल्यूकीमिया की वजह से पेशेंट को थकान होगा। और डी में लिखा है इंटरप्टेड फैमिली प्रोसेस रिलेटेड टू लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस ऑफ द फैमिली मेंबर। तो चारों के अंदर बच्चों रिस्क वाला नर्सिंग डायग्नोसिस क्या, रिस्क वाला नर्सिंग डायग्नोसिस क्या? क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज करेगा, क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विद द प्रायोरिटी पूछा है, प्रायोरिटी पूछा है और पेशेंट को क्या प्रॉब्लम बच्चों? ल्यूकीमिया, और ल्यूकीमिया में मैंने पुट किया एक्यूट कंडीशन है, एक्यूट कंडीशन है। तो चारों में से कौन सा प्रायोरिटिक नर्सिंग डायग्नोसिस होगा? प्रायोरिटिक नर्सिंग डायग्नोसिस होगा। काफी हद तक मैंने बताया ल्यूकीमिया में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट सबको अफेक्ट होता है, ज्यादातर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट को अफेक्ट होता है बच्चों। फटाफट आंसर पुट करिएगा,
फटाफट आंसर पुट करिए। क्या बात है, क्या बात है। ऑलमोस्ट 1500 प्लस बच्चे क्लास को वॉच करें और सभी का आंसर जो कंसिस्टेंट मिल रहा है, बी आंसर मिल रहा है और बी आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है बच्चों, एब्सोल्युटली करेक्ट है। यस दैट आई वांट। ये होता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जो आपका ऑल राउंडर नॉलेज आपने गेन किया, जो आपने लगातार मेहनत करके गेन किया है, उस लगातार मेहनत का आउटपुट जो है आपको यहां पर दिख रहा है। 100 राब शर्मा, थैंक यू सो मच। उसका आउटपुट बच्चों फटाफट जब आपके आंसर आ रहे ना, उससे रिफ्लेक्ट होता है कि हाउ मच यू आर डेडिकेटेड टूवर्ड्स योर स्टडी। ऐसे ही मेहनत करने रहता है मेरे बच्चों, ऐसे ही मेहनत करते रहना है, क्योंकि मिशन फतेह करने तक झुकना नहीं है, रुकना नहीं है, स्टॉप नहीं होना है, लगातार कंसिस्टेंट हार्डवर्क करते रहना है। और एक दिन जितने भी मेरे बच्चे क्लास को वॉच करें, साइकिल से फ्लाइट पे पहुंचना बच्चों। आई वॉन्ट टू सी यू ऑन फ्लाइट। मैं देखना चाहता हूं मेरे बच्चों को साइकिल से फ्लाइट पे पहुंचते हुए, और आपका वो स्टेटस जिसका सपना आपने देखा है कि फलाना टर्मिनल टू फलाना टर्मिनल, आई वॉन्ट टू सी एवरीबडी। ये मेरा सपना बच्चों, आपको उस मंजिल तक पहुंचते हुए देखना चाहता हूं जो सपना आपने देखा है। मैं जैन परिवार की तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा हूं। मेहनत असली आप कर रहे हो, असली मेहनत आप कर रहे हो। तो लगातार जिस डेडिकेशन के साथ ठीक 7:30 बजे 1500 प्लस बच्चे क्लास का वेट करते हैं, ये मेरे लिए सबसे खुशी का पल है। और मैं अपना बेहतरीन बेस्ट लगातार देता रहूंगा, क्योंकि मैंने वादा किया था आपसे, डेली 7:30 से 8:30 हमेशा के लिए बस आप साथ देते रहिए और अपने जेएनसी चैनल को लोकल से पेंडेमिक बनाते रहिए, और जल्दी आपके चैनल पे हजार लोग क्लास को देखते हुए मिलेंगे। थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन जेआईएनसी जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है द क्लाइंट एडमिटेड विद द एंजाइना। देखिए रिसेंट मैंने क्लास में भी बच्चों को पढ़ाया था। The client admitted with the angina is given a prescription for the nitroglycine. Nitroglycine, the client should be instructed. क्वेश्चन को देखना, एक पेशेंट को एंजाइना था। देखिए बच्चों, एंजाइना जो है, एंजाइना को हम इश्यमिक हार्ट डिजीज बोलते हैं। एंजाइना को हम इश्यमिक हार्ट डिजीज बोलते हैं। और एंजाइना वाला जो पेशेंट होगा उसको एपिसोडिक पेन होगा, उसको एपिसोडिक पेन होगा। एपिसोडिक पेन का मतलब उसको 15 से 20 मिनट तक पेन होगा, उसके बाद रिलीफ मिलेगा, फिर 15 से 20 मिनट तक पेन होगा, फिर रिलीफ मिलेगा। क्योंकि माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जैसे ही हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचा, जैसे ही हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचा तो पेन में रिलीफ होगा, वापस ब्लड सप्लाई रुका तो पेन बढ़ेगा, वापस ब्लड सप्लाई रुका तो पेन बढ़ेगा। इस तरीके की कंडीशन को एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। और इसको मैंने इस्केमिक हार्ट डिजीज इसलिए बोला बिकॉज़ इस्केमिया का मतलब होता है ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड। दिव्या, थैंक यू सो मच। तो द क्लाइंट एडमिटेड द एंजाइन इज गिवन टू द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द नाइट्रोग्लाइसिन। नाइट्रोग्लाइसिन का मतलब होता है बच्चों एंटीजी। एंटीजी, द क्लाइंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू। अब पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा? थैंक यू सो मच सत्य भरत घोष, थैंक यू वेरी मच माय डियर। ऑप्शन आपके सामने बच्चों, replenish his supply every 3 months, take one every 15 minutes if pain occur, leave the medication in the brown bottle, crush the medication and take with water। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ यहां डिस्कस करूंगा। यू शुड बी नो अबाउट क्वेश्चन। पेशेंट को एंजाइना पेक्टोरिस था, नाइट्रोग्लाइसिन उस पेशेंट को दी जा रही है, और क्लाइंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड। पेशेंट को कौन सा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा? पेशेंट को कौन सा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा? देखिए, रिप्लेनिश हिज सप्लाई एवरी 3 मंथ। मैं बता देता हूं बच्चों, जितना हो सके जल्दी नाइट्रोग्लाइसिन यूज करते हैं और रिप्लेस करते हैं। टेक वन एवरी 15 मिनट पेन अकर। 15 की जगह बच्चों एवरी 5 मिनट होता है। हर 5 मिनट से इस ड्रग को देना है, और 3 बार इस ड्रग को देकर के रिस्पॉन्स को, 5 मिनट के बाद ड्रग दिया, रिस्पॉन्स को चेक किया, रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर ड्रग दिया, फिर रिस्पॉन्स को चेक किया, फिर रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर ड्रग दिया, फिर रिस्पॉन्स को चेक किया, फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आया, तो सीधा बच्चों डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। इस थेरेपी को हम 3 बार यूज करते हैं जब पेशेंट का पेन रिलीफ नहीं होता है। पहले हमने नाइट्रोग्लाइसिन दिया, पेशेंट का पैरामीटर चेक किया, आराम मिला नहीं मिला, फिर नाइट्रोग्लाइसिन दिया, फिर पैरामीटर। इस तरीके से 3 स्टेप्स को फॉलो करना है, और 3 के बाद में भी रिस्पॉन्स नहीं आया, देन यू शुड इन्फॉर्म टू द फिजिशियन। तो ये तो तरीका होता है। इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। लीव द मेडिकेशन इन द ब्राउन बोतल। देखिए, रूबी डोनेटिंग 40 रुपीज, थैंक यू रूबी। लीव द मेडिकेशन ब्राउन बोतल में एक बात क्लियर कर देता हूं बच्चों। देखिए, नाइट्रोग्लिसरीन जो है ये फोटो
सेंसिटिविटी ड्रग होता है, फोटो सेंसिटिविटी ड्रग होता है। तो इस ड्रग को लाइट रेस से अल्ट्रावायलेट रे से दूर रखते हैं, लाइट से अल्ट्रावायलेट रे से दूर रखते हैं। इट मे बी कैन कॉज डिस्ट्रैक्शन ऑफ कंपोजिशन। तो विच इज द राइट आंसर? ऑलमोस्ट बच्चों ने सी पुट किया है, लीव द मेडिकेशन इन अ ब्राउन बॉटल। आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों, आपका आंसर एब्सोल्युटली 100% करेक्ट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। लीव द मेडिकेशन इन अ ब्राउन बॉटल टू प्रिवेंट फोटो सेंसिटिविटी। क्या बात है, दैट्स योर कंट्रीब्यूशन। थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन JISC जोधपुर। ऑलमोस्ट वी क्रॉस 1550। थैंक यू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द नर्स इज चेकिंग द क्लाइंट सेंट्रल वीनस, CVP, सेंट्रल वीनस प्रेशर चेक करे। डियर नर्सेस, the nurse is checking the client's central venous pressure. The nurse should place the zero of manometer. ध्यान से देखो, जो CVP होता है बच्चों, सेंट्रल वीनस प्रेशर जो होता है, यहां मैं क्लियर कर देता हूं, ये आपका हार्ट है, ये 4 चैम्बर है। इसको राइट एट्रियम, इसको लेफ्ट एट्रियम, इसको राइट वेंट्रिकल, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। राइट एट्रियम में ब्लड कहां से आता है बच्चों? सुपीरियर वेना कावा सा। दूसरा ब्लड कहां से आता है बच्चों? इंफीरियर वेना कावा। ये राइट एट्रियम में ब्लड आने के वेज है। सुपीरियर वेना कावा से ब्लड राइट एट्रियम आता है, इंफीरियर वेना कावा से ब्लड राइट एट्रियम आता है। जब सुपीरियर वेना कावा से ब्लड राइट एट्रियम में एंटर करता है, उस समय पड़ने वाले प्रेशर को क्या कहते हैं? सेंट्रल वीनस प्रेशर। उस समय पड़ने वाले प्रेशर को क्या कहते हैं? सेंट्रल वीनस प्रेशर बोलते हैं। और CVP 3 to 8 mm of HG, ये नॉर्मल CVP है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम MCQ। ये नॉर्मल CVP, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। गीता जाट का आंसर बिल्कुल सही होगा बेटा। ये नॉर्मल CVP है 3 to 8 mm of HG। अब इन्होंने बोला कि द नर्स इज चेकिंग द क्लाइंट सेंट्रल वीनस प्रेशर, द नर्स शुड प्लेस द जीरो किसका? मैनोमीटर। देखिए बच्चों, एक बात और क्लियर कर देता हूं। मैनोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो यूज करते हैं टू मेजर CVP, तो हम एग्जैक्टली मैनोमीटर का 0 पॉइंट कहां पुट करेंगे? फैलिबोस्टैटिक एक्सिस, देन मैक्सिमम इंपल्स पल्स, देन इरप्स पॉइंट, देन मैकबर्नीज पॉइंट। Put it everybody. मैंने पूछा बच्चों, फैलिबोस्टैटिक एक्सिस लिखा हुआ है, उसके अलावा मैक्सिमम इंपल्स पर लिखा हुआ है, इरप्स पॉइंट लिखा हुआ है, मैकबर्नीज पॉइंट लिखा हुआ है। फटाफट आंसर पुट करिएगा। मैं 3 से 4 MCQ यहां पर और बताऊंगा बच्चों आपको। इस क्वेश्चन का क्विक रिस्पांस पुट करिएगा। मैंने पूछा आपसे कि जब भी पेशेंट का सेंट्रल वीनस प्रेशर चेक करेंगे तो ये 0 पॉइंट कहां पर? बिल्कुल सही, फैलिबोस्टैटिक एक्सिस। क्या होगा बच्चों? कैसे होगा फैलिबोस्टैटिक? ध्यान से देखना, लिसन एवरीबॉडी। देखिएगा, ये पेशेंट का बेड है, और ये पेशेंट के बेड का हेड जो है ये 45 डिग्री पे एलिवेट करते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि सेंट्रल वीनस प्रेशर मेजर करते समय पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं। तो आपको आंसर लिखना बच्चों, सुपाइन पोजीशन होगा और हेड 45 डिग्री पे एलिवेट होगा। अब क्या होगा बच्चों? ये पेशेंट लेटा हुआ है और हम पेशेंट का CVP चेक कर रहे हैं। तो ये पेशेंट के बेड पे IV स्टैंड लगा हुआ है। ध्यान से देखना, पेशेंट के बेड पे IV स्टैंड लगा हुआ, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब क्या हुआ? हियर यू कैन सी, इस IV स्टैंड के साथ बच्चों हमने क्या किया? हमने मैनोमीटर को प्लेस किया। ये आपका मैनोमीटर। जब मैनोमीटर को प्लेस किया और मैनोमीटर का जो 0 पॉइंट है, उस पॉइंट को एग्जैक्टली जहां पर हमने पुट किया वो मिड एक्सिलरी लाइन है। वो कौन सी लाइन है बच्चों? मिड एक्सिलरी लाइन। और जब मिड एक्सिलरी लाइन पे हमने 0 पॉइंट को पुट किया और इस तरह पेशेंट का जो एरिया आएगा वो 4th इंटरकोर्स स्पेस आएगा। और 4th इंटरकोर्स स्पेस किधर आएगा बच्चों? राइट साइड का 4th इंटरकोर्स स्पेस आएगा और दूसरी तरफ मिड एक्सिलरी लाइन आएगा। इनका दोनों का जब मिलना होता है वो कहां पर होगा बच्चों? राइट साइड में 4th इंटरकोर्स स्पेस में, जहां पर राइट एट्रियम लोकेटेड होता है। राइट साइड में 4th इंटरकोर्स स्पेस में राइट एट्रियम लोकेटेड होता है। वहां पर एक तरफ से मिड एक्सिलरी लाइन आ रही है, और दूसरी तरफ मैनोमीटर का पॉइंट आ रहा है। जो 0 पॉइंट होगा बच्चों, उस 0 पॉइंट को फैलिबोस्टैटिक एक्सिस बोलते हैं। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम MCQ। इस 0 पॉइंट को फैलिबोस्टैटिक एक्सिस बोलते हैं। और हम क्या करेंगे? पेशेंट को इस तरीके से फ्लूइड पुट करेंगे,
इस तरीके से फ्लूइड पुट करेंगे। जब ये फ्लूइड 0 पॉइंट में एंटर होगा, एंटर होने के बाद में ये फ्लूइड आपका स्वान गॉज कैथीटर के द्वारा राइट एट्रियम में जब ये फ्लूइड एंटर होगा, जो प्रेशर रिफ्लेक्ट होगा, दैट प्रेशर वी कैन से सेंट्रल वीनस प्रेशर। एक बार फिर से बता रहा हूं, हमने फ्लूइड को पुट किया और वो फ्लूइड कहां गया बच्चों, मैनोमीटर के 0 पॉइंट से होता हुआ, इससे आगे कैथीटर था, उसका नाम था स्वान गॉज कैथीटर, और स्वान गॉज कैथीटर कहां पुट किया हुआ है, राइट एट्रियम में। जैसे ये फ्लूइड जो है स्वान गॉज कैथीटर से राइट एट्रियम में एंटर करेगा, तो जो दबाव पड़ेगा, जो प्रेशर पड़ेगा, दैट प्रेशर वी कैन से सेंट्रल वीनस प्रेशर, और इसी को सुपीरियर वेना कावल प्रेशर भी कहते हैं, सुपीरियर वेना कावल प्रेशर भी कहते हैं। दैट्स गेट इट एवरीबॉडी, इसको बोलते हैं सीवीपी बच्चों। तो आप सभी का जो आंसर था, मैक्सिमम बच्चों ने राइट आंसर पुट किया। आई होप यू विल बी एंजॉय फॉर नेक्स्ट एमसीक्यू बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बाकी मैं बता देता हूं, एमआईपी जो है मैक्सिमम इंपल्स पल्स, ये हम एपाइकल पल्स को बोलते हैं बच्चों, हम एपाइकल पल्स को बोलते हैं, और इसी का दूसरा नाम है सेंट्रल पल्स, इसी का दूसरा नाम है बच्चों सेंट्रल पल्स, और इसी को बोलते हैं मोस्ट एक्यूरेट पल्स। बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं, मोस्ट एक्यूरेट पल्स बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मोस्ट कॉमन, इसी को हम बोलते हैं मोस्ट कॉमन साइट टू टेकिंग पल्स, टू टेकिंग पल्स इन इन्फेंट, पल्स इन इन्फेंट, इन्फेंट में पल्स लेने की मोस्ट कॉमन साइट है। और इवन चेक प्रायर 1 minute of administration, that is a digoxin। डिगॉक्सिन को एडमिनिस्ट्रेट करने से 1 मिनट पहले कौन सी पल्स को चेक करते हैं, मैक्सिमम इंपल्स पल्स को, एपाइकल पल्स को, सेंट्रल पल्स को। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा इरेप्स पॉइंट है बच्चों, याद होगा इरेप्स साउंड सुना होगा, जहां पर हम लोग S1 और S2 साउंड सुनते हैं, S1 और S2 साउंड सुनते हैं, उसको इरेप्स साउंड बोलते हैं। और ये कहां सुनते हैं बच्चों, हम लेफ्ट ऑफ स्टर्नम, लेफ्ट ऑफ स्टर्नम के लेफ्ट साइड में, कौन से इंटरकोस्टल स्पेस में, दैट वी कैन से स्टर्नम के लेफ्ट साइड में थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में बच्चों, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में हम एक साउंड सुनते हैं जिसको बोलते हैं इरेप्स साउंड। और इरेप्स साउंड जो है S1 और S2 कहलाते हैं, S1 और S2 कहलाते हैं बच्चों। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट मैंने यहां पर पुट किया था मैकबर्नीज पॉइंट। ये कहां पढ़ते हैं हम लोग बच्चों, अपेंडिसाइटिस में। कहां पढ़ते हैं, अपेंडिसाइटिस में पढ़ते हैं, अपेंडिसाइटिस में मैकबर्नीज पॉइंट पढ़ते हैं। कहां पर होता है, याद रखना बच्चों, बिटवीन अम्बिलाइकल कोड एंड इलियर क्रस्ट, एंड इलियर क्रस्ट, ये वो जो जगह है जिस पॉइंट का नाम है बच्चों मैकबर्नीज पॉइंट। क्या बोलते हैं, मैकबर्नीज पॉइंट बोलते हैं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है बच्चों, एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द बेस्ट मेथड ऑफ इवेलुएटिंग अमाउंट ऑफ पेरिफेरल एडिमा। ध्यान से समझना बच्चों, क्वेश्चन ट्रिकी है, क्वेश्चन ट्रिकी है, यू शुड ट्राई टू लर्न एवरीवन। द बेस्ट मेथड ऑफ इवेलुएटिंग अमाउंट ऑफ पेरिफेरल एडिमा, और पेरिफेरल एडिमा से याद रखना आपकी एक्सट्रीमिटीज, आपकी एक्सट्रीमिटीज में जो एडिमा है उसको इवेलुएट करने का बेस्ट मेथड कौन सा होगा, उसको इवेलुएट करने का बेस्ट मेथड क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा। थैंक यू अजय व्यास। क्वेश्चन को देखिएगा, द बेस्ट मेथड ऑफ इवेलुएटिंग अमाउंट ऑफ पेरिफेरल एडिमा, पेरिफेरल का मतलब आपकी एक्सट्रीमिटीज का एडिमा, उसको इवेलुएट करने का बेस्ट मेथड क्या होगा। यू कैन सी। थैंक यू सूर्या नर्सिंग एकेडमी, थैंक यू सो मच। एम लिखा है वेइंग द क्लाइंट डेली, पेशेंट का डेली वेट मॉनिटर करने से हम क्या पेरिफेरल एडिमा का पता लगा पाएंगे। बी में देखिएगा मेजरिंग द एक्सट्रीमिटी, सपोज ये पेशेंट का लेग है, ये पेशेंट का लेग है और यहां पेशेंट का एडिमा दिख रहा है, क्या हम इस साइज जगह को लगातार मेजर करें कि एडिमा बढ़ रहा है या एडिमा कम हो रहा है। सी में लिखा है मेजरिंग द इनटेक एंड आउटपुट, इनटेक एंड आउटपुट। और डी में लिखा है चेकिंग फॉर पिटिंग, चेकिंग फॉर पिटिंग। देखिए पिटिंग जो है हम यहां ऐसे मेजर नहीं करते हैं, तो पिटिंग तो यहां पर नहीं होगा बच्चों, चेकिंग फॉर पिटिंग नहीं होगा। तो फटाफट आंसर पुट करें, फटाफट आंसर पुट करें। क्वेश्चन क्या पूछा नागेश, क्वेश्चन का आंसर दो बच्चा। क्वेश्चन क्या पूछा ध्यान से, कि कौन सा बेस्ट मेथड है इवेलुएट द अमाउंट ऑफ पेरिफेरल एडिमा। मैं बता देता हूं बच्चों, कभी भी
पेरिफेरल एडिमा में वेट लगातार मेजर नहीं करते हैं। वेट मेजर करने से हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, वेट decline daily does not helping to best method to find out patient suffer with the peripheral edema। नहीं होगा, वेट नहीं होगा। पेरिफेरल का मतलब जैसे ये हाथ है, ध्यान से देखिएगा, सपोज ये एक्सट्रीमिटीज है, यहां पर एडिमा है, यदि मुझे इस एडिमा को असिस्ट करना होगा तो मैं क्या करूंगा बच्चों, डायमीटर देखूंगा। जब ये मेरा डायमीटर यदि 10 mm है और धीरे धीरे कम होकर के 8 हो रहा है, इसका मतलब एडिमा ठीक हो रहा है, और यदि ये कम नहीं हो रहा है तो एडिमा इंक्रीज हो रहा है। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, विच इज द राइट आंसर? अभी भी अरे बच्चों, इनटेक आउटपुट से एडिमा को असेसमेंट नहीं कर सकते। क्या लिख रहे हो आप लोग, कुछ है कि नहीं? यहाँ पर इनटेक आउटपुट लेसिक्स ड्रग का इफेक्टिवनेस का पता लगाने में मदद करेगा, डायबिटिक इंसिपिडस की इंप्रूवमेंट में मदद करेगा। यदि किसी पेशेंट को डायबिटिक इंसिपिडस है और उसको एडीएच दिया तो इनटेक आउटपुट मदद करेगा। यहां पर इनटेक आउटपुट मदद नहीं करेगा, तो फटाफट राइट आंसर पुट करेगा, ABCD पुट करेगा। बच्चों मैं और क्लियर कर देता हूं, इनटेक और आउटपुट हम लोग डायबिटिक इंसिपिडस में यूज करते हैं, मेजर करते हैं। इवन डायूरेटिक ड्रग हम कहीं पर भी पुट करते हैं तो उसका इफेक्टिवनेस हम इनटेक और आउटपुट से पता करते हैं, तो फटाफट राइट आंसर पुट करेगा, यस दैट आई वांट, यस। अब आप सभी ने राइट आंसर पुट किया। बच्चों क्वेश्चन को समझने की जरूरत होती है, आंसर अपने आप जनरेट होता है। बस यहां थोड़ा टाइम दो, क्वेश्चन को समझने के लिए चीजें अपने आप बाहर आएगी, क्योंकि बेस्ट मेथड पूछा, पहला क्वेश्चन यहां ध्यान रखना। दूसरा पेरिफेरल एडिमा की बात की है, तो पेरिफेरल का मतलब एक्सट्रीमिटी बताया, तो डेफिनेटली वेट से हम पेरिफेरल एडिमा को मॉनिटर नहीं कर सकते हैं। एक्सट्रीमिटीज की साइज को मेजर करने से हम पेरिफेरल एडिमा को चेक कर सकते हैं, क्योंकि पिटिंग एडिमा जो है, पिटिंग एडिमा मैंने पुट किया है, इसमें हम ग्रेडिंग पढ़ते हैं। आप अच्छे से पता होगा बच्चों, इसमें हम ग्रेडिंग पढ़ते हैं, आपको पता होगा 0+, 1+, 2+, 3+, 4+, ये ग्रेडिंग पढ़ते हैं। और ग्रेडिंग से पता चलता सीवियरिटी क्या, ग्रेडिंग से पता चलता है। तो आपको आंसर से पुट करना चाहिए ना बच्चों, या हाँ, अब आप ट्रैक पे आ गए। डांट खाने की आदत पड़ गई तुम लोगों को, थोड़ी डांट पड़ती है, एकदम ट्रैक पे आ जाते, बदमाशी करना शुरू कर दे तो बदमाश बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बच्चों, काफी बच्चों ने इंक्वायरी की थी कि सर एमपीसीएचओ की टेस्ट सीरीज अवेलेबल करो। बहुत सारे बच्चे लगातार एमपीसीएचओ वाले डिमांड कर रहे थे, तो बच्चों एक बार आपकी डिमांड फिर कंप्लीट किया और एमपीसीएचओ सीआरपीएफ की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। जिन बच्चों ने कोर्स परचेज करके पढ़ाई पूरी कर ली, 1100 एमसीक्यू का टेस्ट अवेलेबल बच्चों। इस 1100 एमसीक्यू टेस्ट का प्राइस सिर्फ 299 है, सिर्फ 299। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, सिर्फ 299 है। और ये 299 पे आप परचेज करने के लिए एक ही तरीका, प्ले स्टोर पे जाइएगा, JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करके और वहां पर अपनी मेल आईडी से लॉगिन करके परचेज कर सकते हैं। दूसरा, इस टेस्ट सीरीज को परचेज करने के लिए www.jinc-jodhpur.com वेबसाइट पे जाइएगा, टेस्ट सीरीज को परचेज करेगा। 1100 वो एमसीक्यू जो एमपीसीएचओ क्रैक करने में आपकी मदद करेगी बच्चों। इसलिए कोशिश हमारी जारी है आपकी हर उस डिमांड को किसी एंगल से हम कंट्रीब्यूट कर पाए पूरी करने में, क्योंकि आपका भरोसा बच्चों JINC की ताकत है। और आज आपने JINC को लोकल से पेंडेमिक बनाया, ये क्रेडिट सभी मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को जाता है जिन्होंने JINC को इतना प्यार और स्नेह दिया। तो JINC परिवार की जिम्मेदारी है कि हम जरूर कुछ नया आप लोगों के लिए करते रहें, ताकि जिंदगी में आप अग्रसर हो, आगे बढ़ते रहो। और मैंने कहा ना बच्चों, ये कोशिश जारी रहेगी। ओके फाइन, तो टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो चुकी बच्चों, आप टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा ट्रिकी है, बड़ा क्वेश्चन है, मैं फिर से बता रहा हूं, इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना, बच्चों। द क्लाइंट इज सीन इन द क्लिनिक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द माइग्रेन हेडेक। पेशेंट को माइग्रेन हेडेक था और माइग्रेन हेडेक को ट्रीट करने के लिए हम ज्यादातर बच्चों एमिट्रैक्स यूज करते हैं, जिसको हम सुमाट्रिप्टेन सक्सिनेट बोलते हैं, इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द क्लाइंट। Which of the following the client's history should be reported to the doctor? पेशेंट को कौन सा जो हिस्ट्री है या कौन सा इंडिकेशन है देखते ही तुरंत रिपोर्ट करना है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ना बच्चों। क्वेश्चन कहते क्लाइंट इज सीन इन द क्लिनिक
उसको ट्रीटमेंट करवाना था। पेशेंट को माइग्रेशन हेडेक था, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, माइग्रेशन हेडेक था। और उस पेशेंट को डॉक्टर ने लिखा दैट वीक से इमीट्रेक्स ड्रग चल रही थी। और प्रिस्क्राइब करने के बाद में वो कौन सा फॉलोइंग क्लाइंट हिस्ट्री है, पेशेंट को कौन सा फॉलोइंग हिस्ट्री है जिसको तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करना है, जिसको तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करना। थैंक यू हेमलता, थैंक यू सो मच बच्चा। डायबिटीज है तो रिपोर्ट करना है, प्रिजमेंटल एंजाइना है तो रिपोर्ट करना है, कैंसर है तो रिपोर्ट करना है, ये क्लस्टर्ड हेडेक है तो रिपोर्ट करना है। एक बार फिर से देखना बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी, फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन ट्रिकी है बट आपको आंसर पता होगा, मैं हिंट दूंगा, वेट करना। आई वांट राइट आंसर फ्रॉम योर साइड, यू शुड लिसन प्रॉपरली। पेशेंट को माइग्रेन हेडेक था, उस पेशेंट को एक ड्रग दिया जिस ड्रग का नाम था इमीट्रेक्स, और ड्रग दिया तो पेशेंट को कौन सा पर्टिकुलर हिस्ट्री है जो डॉक्टर को बतानी चाहिए। इमीट्रेक्स जो बच्चों ये स्पाज्म कॉज करती है, ये ड्रग क्या करती है, ये स्पाज्म कॉज करती है। और स्पाज्म कॉज करेगी तो डेफिनेटली स्पाज्म ये किसमें करती है बच्चों, आर्टरी में करती है। किसमें करती है, आर्टरी में करती है। तो कौन सा हिस्ट्री होगा पेशेंट को जो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है यदि पेशेंट को इमीट्रेक्स ड्रग स्टार्ट की हो, क्वेश्चन को जिसने समझ लिया उसको आंसर। एक और हिंट देता हूं, प्रिजमेंटल एंजाइना का दूसरा नाम है वेसोस्पास्टिक, इसका दूसरा नाम है वेसोस्पास्टिक एंजाइना पेक्टोरिस, ये इसका दूसरा नाम है। एक बार फिर से ध्यान से पढ़ो बच्चों, बहुत इजी एमसीक्यू है, मुझे पूरी उम्मीद है। आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। प्रिजमेंटल एंजाइना पेक्टोरिस का दूसरा नाम है वेसोस्पास्टिक एंजाइना पेक्टोरिस, और वेसोस्पास्टिक का कॉज होता है स्पाज्म। वेसोस्पास्टिक का कॉज क्या होता है, स्पाज्म होता है बच्चों। अब आंसर निकलने लगा, मैंने कहा ना बच्चों, इमीट्रेक्स क्या करती है, आर्टीरियल स्पाज्म करती है। और यदि किसी पेशेंट को हम लोग इमीट्रेक्स ड्रग दे रहे हैं और पेशेंट कह रहा मुझे प्रिजमेंटल एंजाइना पहले से था और ये ड्रग देंगे तो स्पाज्म और बढ़ जाएगा, तो कंडीशन सीवियर हो जाएगी। तो वी शुड नीड टू इन्फॉर्म टू द फिजिशियन। हम किसको इन्फॉर्म करेंगे बच्चों, फिजिशियन। अब आंसर समझ में आने लगा बच्चों को, आंसर समझ में आ गया, क्योंकि इतना कुछ हिंट दे दिया, आंसर मिलना ही है। आई वॉन्ट आंसर माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। क्या बात है, शाबाश। बिल्कुल, कुछ बच्चों ने वेरिएंट भी लिखा, सही है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, प्रिजमेंटल एंजाइना। यस, दैट आई वांट। क्या बात है बच्चों, एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए क्लास को, फिर क्लास को कैरी ऑन करते हैं। जो भी बच्चे रिसेंट जुड़े हैं, लाइक इट राइट नाउ एवरीबॉडी, लाइक इट, क्योंकि डिसलाइक को जवाब देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टेररिस्ट को जवाब देना JINC आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप जितने भी क्लास को वॉच कर रहे हो बच्चों, यू आर द रियल आर्मी ऑफ JINC परिवार। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फटाफट उनको हिसाब दो और देन विल बी कैरी ऑन। वो भी क्लास को वॉच कर रहे होंगे, नोट्स भी बना रहे होंगे और दिल से मजबूर है, बट आई लाइक इट दोज हु आर डूइंग डिसलाइक। तो फटाफट रिप्लाई करिएगा, कैरी ऑन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फिर एक बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन क्या कहता है, द क्लाइंट विथ सस्पेक्टेड मेनिंजाइटिस। एक पेशेंट है सस्पेक्टेड मेनिंजाइटिस। आप सबको पता होगा मेनिंजाइटिस का मतलब इट इज इन्फ्लेमेशन इनटू द मेनिंजस। मेनिंजस क्या होता है, इज अ कवरिंग ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग को मेनिंजस बोलते हैं। जड्यूरा मैटर, पाया मैटर, एराक्नोइड मैटर हम लोग पढ़ते बच्चों। तो द क्लाइंट विद सस्पेक्टेड मेनिंजाइटिस इज एडमिटेड टू द यूनिट। The doctor is performing an assessment to determine meningeal irritation। एक तो उसको मिला बच्चों meningeal irritation symptom मिला, दूसरा spinal nerve root inflammation मिला, तीसरा a positive kerning sign character if the nurse note। इन्होंने सीधा पूछा कि पॉजिटिव कर्निंग साइन की मीनिंग क्या है। क्वेश्चन बहुत घुमाया, लास्ट में इसने हथियार डाल दिया और बोला कि सस्पेक्टेड मेनिंजाइटिस था, डॉक्टर ने असेसमेंट परफॉर्म किया, मेनिंजल इरिटेशन मिला, स्पाइनल रूट इन्फ्लेमेशन मिला, सब कुछ मिला, बट लास्ट में क्या पूछा, ये क्वेश्चन है बच्चों, पॉजिटिव कर्निंग साइन इज कैरेक्टर ऑफ द लाइफ नर्स नोटेड। ऑप्शन आपके सामने है, पेन ऑन अ फ्लेक्शन ऑफ हिप एंड नी। जब आप पेशेंट के नी और हिप को
नी और हिप को फोल्ड करो। थैंक यू अर्पिता। नी और हिप को जब फ्लेक्स करोगे तब दर्द होगा। नकल रिजिडिटी एंड फ्लेक्शन ऑफ द नेक। नकल रिजिडिटी को बोलते हैं स्टिफनेस ऑफ द नेक। नकल रिजिडिटी को बच्चों हम बोलते हैं स्टिफनेस ऑफ नेक, दैट वी कैन से नकल रिजिडिटी। आपने देखा होगा डॉक्टर गर्दन को पकड़ के अप एंड डाउन करता है, अप एंड डाउन करते माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन। इसके अलावा सी में लिखा बच्चों पेन व्हेन द हेड इज टर्न टू द लेफ्ट साइड। पेशेंट की गर्दन जो है और लेफ्ट साइड में टर्न करेंगे तो तब दर्द हो रहा है। और डी में लिखा है डिजीनेस व्हेन चेंजिंग द पोजीशन। डिजीनेस व्हेन चेंजिंग द पोजीशन। मुझे पूरा उम्मीद है मेरे पूरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स राइट आंसर पुट करेंगे, राइट आंसर पुट करेंगे। थैंक यू मोनू शर्मा, थैंक यू मेरा बच्चा, थैंक यू जैकी, ये आप सभी का प्यार है बच्चों। तो विच इज द राइट आंसर। मैंने क्वेश्चन यहां पूछा था, पॉजिटिव कर्निंग साइन का मतलब पूछा पूरे क्वेश्चन में। धनराज डोनेटिंग 39 रुपीज, थैंक यू धनराज, टूवर्ड्स योर पुअर स्टूडेंट फंड। विच इज द राइट आंसर। सभी ने बी आंसर पुट किया है, बट आपका राइट आंसर ए होगा, क्योंकि बच्चों मैंने क्या पूछा है, पॉजिटिव कर्निंग साइन। जिन्होंने ए लिखा है, पॉजिटिव कर्निंग साइन में क्या होता है, जैसे ही हिप को नी को फ्लेक्स करेंगे तो पेशेंट को क्या होगा, पेन होगा। दैट इज अ पॉजिटिव कर्निंग। मैंने ब्रूट जिनकी नहीं पूछा है, तो जिन्होंने ए लिखा है एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। ए क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ध्यान से देखना बच्चों, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। A client with a diagnosis of human papilloma virus is at risk for which of the following? इस पेशेंट को इस वायरस की वजह से क्या हो सकता है, इस पेशेंट को इस वायरस की वजह से क्या हो सकता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से। ऑप्शन ए में लिखा हॉडकिंस लिम्फोमा, हॉडकिंस लिम्फोमा। बी में लिखा सर्वाइकल कैंसर, इजी क्वेश्चन है बच्चों। डी में मल्टीपल माइलोमा और डी में ओवेरियन कैंसर, डी में ओवेरियन कैंसर। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस are responsible to develop which type of disease? Everybody know very well, I know you know everybody कि सर्वाइकल कैंसर का कॉज क्या, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। आपको पता होगा पैप स्मीयर करते हैं बच्चों, पैप स्मीयर करते हैं जिसको हम बोलते हैं अर्ली डिटेक्टिव टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। दैट इज अ पैप स्मीयर। फटाफट आंसर पुट के। थैंक यू बाल कृष्ण सारस्वत, बिल्कुल सही बात की मेरा बच्चा। एवरीबडी यू शुड पुट द JNC लोगो। आप सभी अपने प्रोफाइल पे JNC का लोगो लगा के JNC परिवार का हौसला बढ़ाएं, ताकि JNC परिवार आप लोगों के लिए सदा इससे भी बेहतर मदद कर पाए, इससे भी बेहतर हार्डवर्क करें। बिल्कुल सही आंसर बच्चों। ज्यादातर बच्चों ने सर्वाइकल कैंसर लिखा है, और सर्वाइकल कैंसर ही ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा डेवलप होने वाला पर्टिकुलर कैंसर होता है, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुक्राल फैट इज द ड्रग एक्ट। देखिए ड्रग का नाम है सुक्राल फैट, और ये कैसे एक्ट करती है, क्वेश्चन को पढ़ना। सुक्राल फैट सिरप फॉर्म में आती है, सुक्राल फैट ज्यादातर सिरप फॉर्म में आती है। हियर यू कैन सी सुक्राल फैट इज अ ड्रग एक्ट इज ए H2 ब्लॉकर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड और म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट। फटाफट आंसर पुट करेगा। सुक्राल फेट कौन सी ड्रग है बच्चों, सुक्राल फेट कौन सी ड्रग है बाय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? आंसर दीजिए, ठीक से आंसर दे। कुछ बच्चे गलतियां करें। सुक्राल फेट के 4 ऑप्शन आपके सामने। देखिए इसको बोलते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, और मैं हिंट दे देता हूं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में पेंटाप्राजोल होता है बच्चों, पेंटाप्राजोल होता है, इमीप्राजोल होता है, रेबीप्राजोल होता है। जितने भी प्राजोल वाली ड्रग है, द ड्रग वी कैन से प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। H2 ब्लॉकर में हम लोग एसिलॉक पढ़ते हैं, हम लोग रेंटेक पढ़ते हैं, हम लोग रेनिटिडिन पढ़ते हैं। वो कौन सा H2 ब्लॉकर, और न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड और म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट। फटाफट आंसर पुट करिएगा। बिल्कुल बच्चों ने क्लियर कहा है कि पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट को हम ये ड्रग देते हैं, और ये ड्रग क्या काम करेगी, ड्रग का पर्पस क्या है, क्यों इस ड्रग को दिया जा रहा है। ज्यादातर बच्चों ने डी लिखा है, मैं फिर से समझा रहा हूं बच्चों, गलती ना करें। सुक्राल फेट ड्रग वी कैन से म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट। क्या होगा, ये आपका ईसोफेगस है, ये आपका स्टोमक है,
ये आपका स्टोमक है, ये आपका ड्यूडिनम है। अब क्या हुआ बच्चों, जो इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है, इस लेयर का नाम है म्यूकोजा। क्या नाम है? म्यूकोजा। और डेफिनेटली जब किसी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर होता है तो म्यूकोजल लेयर क्या होती है? डैमेज होती है। म्यूकोजल लेयर क्या होती है? डैमेज होती है। तो हम ये ड्रग जो है सुक्रालफेट, ये ड्रग जो है सुक्रालफेट, इस ड्रग को जब पेशेंट को देंगे, ये ड्रग क्या काम करेगी बच्चों? ये इस लेयर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगी। इस प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से म्यूकोजल बैरियर डैमेज नहीं होगा, म्यूकोजल बैरियर डैमेज नहीं होगा, और म्यूकोजा को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। इसीलिए इस सिरप को बोलते हैं सुक्रालफेट, और जिसका काम है म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट। और म्यूकोजल कौन सा बच्चों? इनर मोस्ट लेयर ऑफ जीआई ट्रैक्ट। म्यूकोजा कौन सा है? इनर मोस्ट लेयर, आपके जीआई ट्रैक्ट की इनर मोस्ट लेयर को म्यूकोजा बोलते हैं, इनर मोस्ट लेयर को म्यूकोजा बोलते हैं। तो डेफिनेटली माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर सुक्रालफेट पेप्टिक अल्सर में देते हैं। सुक्रालफेट का एक ही काम है, सुक्रालफेट का एक ही काम है स्टोमक या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की इनर मोस्ट लेयर को प्रोटेक्ट करना, लेयर को प्रोटेक्ट करना ड्यूरिंग द पेशेंट सफर विद द पेप्टिक अल्सर। थैंक यू इंडिया टू ट्रस्ट ऑन जेआईएनसी जोधपुर। ओके फाइन, एक दो इंपॉर्टेंट बातें आपको और बता देता हूं इस ड्रग के बारे में बच्चों, एक दो इंपॉर्टेंट बातें और बता देता हूं। जब भी पेशेंट को हम सुक्रालफेट ड्रग देंगे तो डियर नर्सिंग ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? डियर नर्सिंग ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? हियर यू कैन सी, एक तो 1 आवर देना है खाना खाने से पहले, क्योंकि जैसे ही आप खाना खाओगे तो एचसीएल सिक्रीट हो जाएगा और उस सुक्रालफेट को फंक्शन नहीं करने देगा। तो खाना खाने से 1 घंटा जब हम पहले देंगे तो ये पूरी तरीके से इनर मोस्ट लेयर के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा और इनर मोस्ट लेयर को प्रिवेंट करने का काम करता है। थैंक यू तालिब, थैंक यू सो मच माय डियर। उसके अलावा व्हेन एडमिनिस्टर बाय द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, जब भी यदि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के द्वारा दे रहे हैं तो टैबलेट फॉर्म में होगा, इसको डिसॉल्व करना है वाटर में एडमिनिस्टर करने से पहले, वाटर में डिसॉल्व करना है एडमिनिस्टर करने से पहले। तो ये कुछ स्पेसिफिक इंटरवेंशन है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सुक्रालफेट की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट हो सकता है? तो कॉन्स्टिपेशन लिखना बच्चों, कॉन्स्टिपेशन कॉमनली होता है, कॉन्स्टिपेशन विल डेवलप। यदि पेशेंट को हम सुक्रालफेट ड्रग दे रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी है कि उसको कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो सकता है। ओके फाइन, विल मूव फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच ऑब्जर्वेशन इन द न्यू बॉर्न, ध्यान से देखना बच्चों, विच ऑब्जर्वेशन इन द न्यू बॉर्न ऑफ अ डायबिटिक मदर वुड रिक्वायर इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन? वो कौन सा इंटरवेंशन है या कौन सा ऑब्जर्वेशन है न्यू बॉर्न ऑफ डायबिटिक मदर जिसको तुरंत इमीडिएट नर्सिंग केयर की जरूरत है? इमीडिएट। नशीम बानो, थैंक यू सो मच माय डियर फाइटर। विच ऑब्जर्वेशन इन द न्यू बॉर्न, न्यू बॉर्न का मतलब होता है बच्चा पैदा होने से 7 दिन का जो बच्चा होता है, दैट वी कैन से न्यू बॉर्न, दैट वी कैन से न्यू बॉर्न। तो न्यू बॉर्न बेबी है, कौन सा ऑब्जर्वेशन है? डायबिटिक मदर का न्यू बॉर्न बेबी है, उसको इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी। क्राइंग, वेकफुलनेस, जिट्रीनेस और यार्निंग। देखिए बच्चों, क्वेश्चन को समझना होगा, क्वेश्चन को समझना होगा। डायबिटिक मदर जो है, इसके जो बच्चा होगा उसको 2 रिस्क होगा, एक होगा हाइपोग्लाइसीमिया, एक होगा हाइपोग्लाइसीमिया और दूसरा होगा सीजर, दूसरा होगा सीजर। क्वेश्चन क्या कहता है कि वो कौन सा ऑब्जर्वेशन है न्यूबॉर्न बेबी, किसकी न्यूबॉर्न बेबी, किसकी न्यूबॉर्न? डायबिटिक मदर की। डायबिटिक मदर की न्यूबॉर्न बेबी जब पैदा होगा, इन चारों में से वो कौन सा ऑब्जर्वेशन है विल इंडिकेट नीड टू इमीडिएट केयर, नीड टू इमीडिएट केयर? फटाफट आंसर, यस, जिट्रीनेस will indicating sign of seizure। यदि किसी बच्चे को जिट्रीनेस हो रहा है तो आप तुरंत इमीडिएट केयर की तैयारी करें बच्चों, क्योंकि इंडिकेट क्या कर रहा है? सीजर हो सकता है। क्या हो सकता है? सीजर हो सकता है। ये डियर नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ यू फाइंड आउट जिट्रीनेस, यू शुड नीड टू बी इन्फॉर्म टू द फिजिशियन। ओके फाइन, बहुत ही शानदार पार्टिसिपेशन बच्चों। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। आपने बहुत सही रिप्लाई किया। जिट्रीनेस यहां पर राइट आंसर होगा, जिट्रीनेस दैट वी कैन राइट आंसर। ओ सीधा आंसर पुट कर दिया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा।
The nurse should recognize that fluid shift in the client with the burn injury result from increase in the. मतलब क्या हुआ? Dear nurses should recognize that fluid shift in the client with the burn injury resulting from increase in. बर्न इंजरी की वजह से जो फ्लूइड शिफ्ट होगा, वेयर विल बी इंक्रीज, वेयर विल बी. थैंक यू मुकेश, थैंक यू सो मच. ऑप्शन ए में लिखा परमिएबिलिटी ऑफ कैपिलरी वॉल बढ़ जाएगी बर्न वाले पेशेंट में. टोटल वॉल्यूम ऑफ इंट्रावेस्कुलर प्लाज्मा बढ़ जाएगा, या परमिएबिलिटी ऑफ किडनी ट्यूबल्स बढ़ जाएगी, या टोटल वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेटरी होल ब्लड बढ़ जाएगा. इन चारों ऑप्शन को देख के मुझे बताएं, जैसे ही पेशेंट को बर्न हुआ और फ्लूइड शिफ्टिंग रिकॉग्नाइज हुआ तो उसके कारण से क्या बढ़ जाएगा, क्या इंक्रीज हो जाएगा, क्या इंक्रीज हो जाएगा. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आपके सामने चार ऑप्शन है, ए बी सी डी, ए बी सी डी. परमिएबिलिटी ऑफ कैपिलरी वॉल, टोटल वॉल्यूम ऑफ इंट्रावेस्कुलर प्लाज्मा, परमिएबिलिटी ऑफ किडनी ट्यूबल्स. ये तो नहीं होगा, किडनी के पास तो वॉल्यूम ही कम जाएगा, तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, पॉसिबिलिटी है ही नहीं. तो आपके पास तीन ऑप्शन बचे और ज्यादातर बच्चों ने ए राइट पुट किया, ज्यादातर बच्चों ने ए राइट पुट किया. यस, दैट आई वांट, दैट आई वांट. बिल्कुल सही बच्चों. परमिएबिलिटी ऑफ कैपिलरी वॉल विल इंडिकेट शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड, शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड ड्यूरिंग बर्न, ड्यूरिंग बर्न. इस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा. असेसमेंट ऑफ डायबिटिक क्लाइंट. पेशेंट को क्या है? डायबिटीज. पेशेंट को क्या है? डायबिटीज. असेसमेंट ऑफ डायबिटिक क्लाइंट फॉर द कॉमन कॉम्प्लिकेशन शुड ऑलवेज इंक्लूड एग्जामिनेशन. एक डायबिटिक का पेशेंट है और डायबिटिक पेशेंट को दो तरह का कॉम्प्लिकेशन होता है, एक्यूट और क्रॉनिक. एक्यूट और क्रॉनिक. जब भी आप डायबिटिक पेशेंट को असेसमेंट कर रहे हैं, एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो कॉम्प्लिकेशन में क्या ऑब्जर्व हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन में क्या ऑब्जर्व हो सकता है. ए में लिखा एब्डोमिनल कॉम्प्लिकेशन, लिम्फ नोड के कॉम्प्लिकेशन, या फिर फारिंग्स के कॉम्प्लिकेशन, या फिर आई के कॉम्प्लिकेशन. चार ऑप्शन है बच्चों आपके सामने. वो कौन सा कॉम्प्लिकेशन आइडेंटिफाई होगा जब भी हम डायबिटिक पेशेंट का एग्जामिनेशन करेंगे? विच कॉम्प्लिकेशन विल आइडेंटिफाई, विच कॉम्प्लिकेशन विल आइडेंटिफाई. फटाफट आंसर पुट करेगा. डेफिनेटली जब डायबिटीज मेलाइटस की हम बात करते हैं बच्चों, तो डायबिटीज मेलाइटस में हम एक्यूट कॉम्प्लिकेशन भी पढ़ते हैं और क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन भी पढ़ते हैं. तो यहां पर एक चीज बहुत कॉमन मिलती है, आपने सुना होगा रेटाइनोपैथी. रेटाइनोपैथी एक न्यूरोपैथी, एक न्यूरोपैथी और एक नेफ्रोपैथी, एक नेफ्रोपैथी. ये सारे वो कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम लेट कॉम्प्लिकेशन बोल सकते हैं. तो विच इज द राइट आंसर? क्या बात है, ताली, बहुत बढ़िया बच्चा. राइट आंसर. ज्यादातर बच्चों ने आई पुट किया है, क्योंकि आई जो है वो रेटाइनोपैथी कॉमनली फाइंड आउट होता है, दिखना कम हो जाता है डायबिटीज वाले पेशेंट को. दैट मींस द पेशेंट सफर विद डायबिटीज मेलाइटस. क्या बात है, क्या बात है. थैंक यू सो मच मुकेश, थैंक यू वेरी मच बच्चा. तो आपका सही आंसर बिल्कुल दैट इज आई. फाइनली एक बार फिर आपको बता देता हूं बच्चों, एमपीसीएचओ कोर्स अवेलेबल है. 899 इसका प्राइस है. वीडियो बेस्ड कोर्स है, कंप्लीट सिलेबस में रिकॉर्डेड. इसमें नर्सिंग, रीजनिंग, मैथ्स भी होगा. जो बच्चे एमपीसीएचओ की तैयारी कर रहे हैं सब 899 में कोर्स को परचेज करें और अपने सपनों को साकार करें जेएनसी परिवार के साथ. तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आज की जर्नी यहीं तक थी. एक कोशिश की आपको कुछ अच्छा देने की, आपने कोशिश की उसको अडॉप्ट करने की. और मैं कहता हूं एक हाथ आपकी तरफ से आएगा, दूसरा हाथ जेएनसी की तरफ से आएगा. जब दोनों हाथ मिलेंगे तो ताली बजती है, और तो दोनों साइड से मेहनत होगी तो सिलेक्शन होगा बच्चों. मैं स्पेशली उन फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को कहना चाहता हूं जो किसी कारणवश अपनी स्टडी को डिसकंटिन्यू कर दिया था, किसी कारणवश नर्सिंग के बाद पढ़ाई छोड़ दी. यू विल वेक अप माय डियर. आपके अंदर अभी भी वो आग बाकी है जो आप नहीं किया. आपके अंदर अभी भी वो आग बाकी है. आप कर सकते हो बच्चों. आप डिसीजन लें, आप जगें, आप उठें, आप मेहनत करके तो देखो कितना मजा आता मेहनत करने में. और जैसे मेहनत करते रहोगे और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, क्वेश्चन इजी लगने लगेंगे, इजी टू सॉल्व होने लगेगा. और एक दिन जब एडमिशन लेते समय सपना देखा था नर्सिंग ऑफिसर बनने का, वो आपका पूरा होगा. तो उठें, जगें, आगे बढ़े. आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है. आप सभी अपना ख्याल रखिएगा बच्चों. माँ बाप का रिस्पेक्ट करिएगा, बड़ों का आदर करिएगा. झूठ नहीं बोलना है, गलत नहीं करना है, पीठ पीछे बुराई नहीं करना, और किसी के सामने बड़ी बड़ी नहीं फेंकनी है. जो कर सकते हो
वही करने की कोशिश करना है और हमेशा जिंदगी में सच्चाई के रास्ते पे चलना बच्चों। बहुत खुशनुमा लाइफ होगी, बहुत सुकून होगा और माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा लेते रहो बच्चों। जब तक उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है, आप जिंदगी में तरक्की की राहों पे चलते रहोगे। इसलिए जितना भी जो भी कुछ लाइफ में करते हो ना, एक बार जब आपके माँ बाप आपको उस खुशी को देखते ना, बड़ा सुकून मिलता है उनको, उनकी लाइफ बढ़ जाती है। और जिंदगी का हर माँ बाप का सपना होता है मेरे बेटे, मेरे बेटियां, मेरे बच्चे सक्सेस हो जाए। तो आप भी उनके सपनों को पूरा करें, उनके सपनों का तारा बने, खुश रखने की कोशिश करें, तो आप डेफिनेटली सेलेक्ट होंगे। हमेशा अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहें। 7:30 to 8:30 में कोशिश जारी रखूंगा कुछ आप तक देने की, ताकि आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, हंसते रहिएगा, चेहरे पे स्माइल बनाए रखिएगा और एक दिन जिंदगी में वहां पर पहुंचो जहां आप पहुंचना चाहते हो। कल फिर मुलाकात करूंगा आप लोगों से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।